आज मैंने बोला आपको कि मध्य प्रदेश आधा हवा में है। आप समझ गए ना रीजन मध्य प्रदेश क्यों आधा हवा में है? हाँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर बन गया ना तुम्हारा आका आदमी। तो ठीक है, मतलब हम लोग थोड़ा और होप कर रहे थे कि कुछ और बड़ा मिलेगा, लेकिन आई एम श्योर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, क्योंकि अभी नए हैं बीजेपी में, तो ये जो उनको कार्यभार दिया है ये सचमुच वैसे उनके स्तर का भी है। ही इज वेल ट्रैवल्ड, पूरी दुनिया देखी हुई उन्होंने। और सिविल एविएशन ऐसा सेक्टर है दादा इंडिया का जहां पर भी बहुत सारा काम होना बाकी है। यानी मतलब अभी तक जो हम इंडिया में नहीं कर पाए हैं, गवर्नमेंट का कंसर्न रहा है। अगर आपको ध्यान में 2016 या 17 में स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, जिसके बाद कंपैरेटिवली डोमेस्टिक फ्लाइंग काफी सस्ती हो गई थी। इस स्कीम का नाम है उड़ान, उड़े देश के नाम। तो अभी मोदी जी क्या चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि जैसे आपने अमेरिका में एक्सपीरियंस किया होगा कि अमेरिका में फ्लाइंग इज द फर्स्ट कल्चर। अपने यहाँ ट्रेन में ट्रेवल करना इज द फर्स्ट कल्चर। अभी भी मिडिल क्लास और अपर मिडिल, बिकॉज हम लोग गरीब है यार, तो क्या बात करते हैं। हमें 4 लोग अगर जबलपुर जाएंगे ट्रेन लेके तो बेचारे की 1 साल की पगार हो जाएगी। नहीं, लेकिन मतलब अगर इसको हम अफोर्डेबल कर पाए, क्योंकि इसमें भाई दूसरा समय बचता है। दो रीजन है अमेरिका में लोग ट्रैवल करते हैं प्लेन से, बिकॉज अमेरिका बहुत बड़ा है। अमेरिका जो है हिंदुस्तान से 4 गुना बड़ा है। तो अगर न्यूयॉर्क से आपको एलए जाना है ट्रेन में तो आपको लग जाएंगे 6 दिन। नहीं, इतना बड़ा है क्या ना बात कर रहे हो, इतना बड़ा अमेरिका। इंडिया रखेगा ना तो अमेरिका का लेंथ बनेगा। क्या बात है यार। मतलब न्यूयॉर्क जो है और एलए में जो है 4 इंडिया का डिफरेंस है। मतलब यहाँ से मुंबई से कलकत्ता जाता है तो 4 times that. और You can't expect people to travel in train. Come on. इतना बड़ा है, विशाल है बहुत है। It's a huge country है। तो मतलब आइडिया ये है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी है, वो अच्छा बोलते हैं। और मिडिल क्लास को कैसे और ज्यादा प्रमोट किया जाए और कैसे उनको इनकरेज किया जाए कि इंस्टेड ऑफ ट्रेकिंग बहुत लंबी लंबी ट्रेन की जर्नी, अगर इसको थोड़ा और अफोर्डेबल बना सके, जैसे मुंबई दिल्ली इज अफोर्डेबल नाउ, इस तरीके से बाकी शहरों से भी कनेक्टिविटी बढ़ सके। क्योंकि जैसे मैंने एक समय पे देखा है, यानी मुंबई दिल्ली में दादा आप अगर फ्लाइट बुक करने जाओ मुंबई दिल्ली, तो आपको ना 1700-1800 में भी मिल जाएगी फ्लाइट। रात को 3 बजे मिलेगी। वही अगर आप, नहीं ऑफ कोर्स अब भाई ठीक है, मिल तो रही ना कम से कम दादा, आपका समय तो बच रहा है ना। अगर मुंबई दिल्ली आप ट्रेन से करो तो यानी मतलब कम से कम मतलब 16-24 घंटे की जर्नी है वो। तो एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का वी आर लाइक वेरी हैप्पी कि भाई वो इतनी जल्दी अकोमोडेट भी हो गए बीजेपी में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कल का कैबिनेट, मतलब जो पूरा एक्सपांशन हुआ, जो कल जैसे पिक्चर्स आए, तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है ना दादा, जो मेरिटोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं कि भाई मेरिट बेस्ड आपको प्रमोशंस मिलने चाहिए। आप अगर काम के आदमी हैं, आप अगर भाई अच्छा करते हैं, आप अच्छा सीखे हुए हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा समझते हैं, तो आपको ऊपर आगे आने का मौका मिलना चाहिए। एंड यू लुक एट द पिक्चर्स, जितने मिनिस्टर्स बने हैं आप सबको देखिए, एक डेडिकेटेड फेस है उनका, सब जैसे अपने मोजो में हो, सब काम करने में विश्वास रखते हो, क्योंकि नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब आने वाले समय में। और कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्चुअली एक और मैसेज दिया है, अगर आप देखो वो हिडन है, वो ऐसे सामने बिल्कुल तुरंत तुरंत नहीं है, बट इट इज बिटवीन द लाइंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंट्री को ये भी हिंट किया है कि मेजॉरिटी का पावर ये होता है दोस्त। हमको किसी को खुश करने के लिए मंत्री नहीं बनाना पड़ रहा है, हम प्रतिभा पे मंत्री बना रहे हैं। और ये तभी संभव है जब एक पावरफुल मेजॉरिटी आपके साथ होती है। यानी अगर ये कोलिशन टाइम होता है तो सब सीधे यही कंपेयर कर रहे थे, कल अर्नब भी यही बोल रहा था, इंडिया टुडे भी यही बोल रहे थे कि भाई ये तो भाई फायदा है जब मेजोरिटी में आप रहते हो। अब जैसे कितने सारे, हम सबकी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप अगर जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की हमने बात की, अनुराग ठाकुर वो भी बड़े प्रभावशाली नेता लगते हैं, उनको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दिया था, राइट अपना वाला। अभी वो बताएंगे कैसे करना है। अच्छा, एक आपके महाराष्ट्र से बहुत इंटरेस्टिंग नाम सामने आया है, नारायण राणे। और उनको जो दिया है ना दादा, बहुत इंटरेस्टिंग। देखते हैं कि राणे सर कैसे करेंगे इसको मैनेज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और जो हम कहते हैं जो हमारी इंडिया की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, हमको जॉब्स क्रिएट करनी है, हमको एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, तो उनको दिया है मिनिस्ट्री ऑफ
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दादा। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका कुछ पर्सनल नारायण सर के बारे में कुछ आपका जो आपका ऑब्जर्वेशन हो, महाराष्ट्र में आपने काम करते हुए देखा होगा उनको वहाँ पे। नहीं, he is a very strong leader, कोंकण एरिया के लीडर हैं, बहुत स्ट्रांग है वो, and he is very effective in that area, and he comes from a very down to earth शुरुआत हुई थी, and he has come up in a big way. But it is वही एक मंत्री जो है जिनसे बहुत ही प्रभावित हुआ है, तो इतने नाम दिखा दिए, लेकिन अश्विनी वैष्णव, अरे क्या रे, मतलब मैं उसकी देखो उनकी क्वालिफिकेशन और सुनाता हूँ। ही इज अ इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। ओके, एमटेक से उन्होंने आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक किया, वॉटन से एमबीए किया, ही ऑल इंडिया रैंकिंग आईएएस की 27 की है, 27वें। He was a collector in Balasore, and Siemens में he was a vice president. Then he was MD in G Transportation. He has been a Rajya Sabha MP. ये जो बंदा है, he is to look out for. आज के पहले या रादर कल के पहले बहुत कम लोग को इनके बारे में पता था, अब खतरनाक है ये बंदा ना, because he has got IT ministry and railway ministry. So he can be a game changer, so to speak. बिल्कुल दादा, आपने जो अश्विनी जी की बात की है, ब्यूरोक्रेट हैं, उनको आप देखो, आप उनका कोई पिक्चर निकाल कर देखो अभी आप, नो नॉनसेंस बंदे हैं वो। ओह या आपको उनकी शक्ल पे दिखेगा कि क्या गंभीर व्यक्ति है वो, जो रेलवेज को अभी होता था, जो कंसोलिडेट करना है रेलवेज को और ज्यादा, जो बहुत ज्यादा फैला है, उसको और बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करना है, उसके लिए उनको कार्यभार सौंपा गया है। अश्विनी जी तो मतलब बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग। मुझे ना नितिन एक मिनट बिफोर यू गो टू नेक्स्ट टॉपिक, मुझे लग रहा है ना कि इवेंचुअली मोदी जी क्या करने जा रहे हैं कि ही वांट्स टू ब्रिंग एक्स IAS प्रोफेशनल, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, राइट, ही हैज बीन अ ब्यूरोक्रेट, राइट, ही वांट्स टू रिप्लेस ऑल दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन एंड प्लेस देम इन मिनिस्ट्री। जैसे अभी ये अश्विनी जी आ गए हैं, एस जयशंकर जी हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, इट विल बी हेडेड बाय दिस ब्यूरोक्रेट्स जो खतरनाक हैं, rather than giving it to a politician, because Indian politicians will obviously see, हर कोई नितिन गडकरी नहीं होगा, right? Everybody is on Nitin Gadkari to be able to maneuver in this whole chaos of and yet इतनी अच्छी चला रहे मिनिस्ट्री। तो I thought it's very interesting कि 2019 में जब ऐसे जयशंकर को उन्होंने रखा था, I thought कि it was really amazing experiment, and वो experiment कामयाब हो रहा है, and now you can see अश्विनी जी भी आ गए हैं और भी लोग आएंगे। तो आई थिंक ये जो सिस्टम है, ये पूरा जो इको सिस्टम है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी एक और नाम है जो एक्स सिविल सर्वेंट है, और इसके पीछे एक रीजन है दादा एक्चुअली। अगर आप थोड़ा सा भी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां पे तमाम रिपोर्ट्स हैं, तमाम एनालिसिस हैं, वो सब एक तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि सिविल सर्वेंट्स हो गए, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, यानी कि हमारे मिनिस्टर्स, उनके लिए कहा जा रहा है समय के साथ साथ, आज की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दे शुड बी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, यानी जिस क्षेत्र में उनको काम करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हाउसिंग एंड शिपिंग है या पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, उस डोमेन का नॉलेज उनको होना चाहिए, जो साधारणतः पॉलिटिशियंस के पास नहीं होता। वो सीधे सीधे क्या होता है, डिपेंड करना पड़ता है उनको ब्यूरोक्रेट्स पे, और उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इसी जो मिस्टर मोदी चाह रहे हैं कि भाई, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स ने सब कुछ पढ़ रखा होता है, उनको हर जगह का आइडिया होता है, इसलिए कहते हैं ना कि सिविल सर्वेंट मतलब आपको स्टेट लेवल पे बनना हो या सेंट्रल लेवल पे बनना हो, तो उसके लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है दादा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, बाय द वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो पोर्टफोलियो है वो भी कल खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पास रखा है, लेकिन अभी आज क्लैरिफिकेशन आ गया कि जितेंद्र सिंह है, बहुत शानदार लीडर है वो भी जितेंद्र सिंह। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कितनी ज्यादा अहमियत है वो इस कोरोना काल में हमको समझ में आया है, और आई एम लविंग दिस दादा कि अपना ये वी आर डिस्कसिंग इट लाइक, क्योंकि हमारा पूरा होप्स और एस्पिरेशन इसी पे दादा डिपेंड करता है कि ये लोग अभी 2.5 साल में आके
क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए हैं, उनको अब कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है। एक और इंटरेस्टिंग नाम है मेरे ख्याल से, जिसका हमको जरूर चर्चा करना चाहिए, किरण रिजिजू। उनको भाई लॉ एंड जस्टिस दे दिया है भाई। काम किया है बंदे ने भाई अनुराग, वो। हाँ, अनुराग ठाकुर को उन्होंने मतलब आपका आयन भी दिया है। तो मोदी जी ये भी करते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है उनको कि ही लाइक्स टू सी यंग फेस। वो यंग लोगों को मौका देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मतलब किरण रिजिजू बिल्कुल यंग है, जो अपने मतलब अनुराग ठाकुर है वो बिल्कुल यंग है। तो ये लोग अपने आने में उनकी ग्रूमिंग होगी, तो दीज आर लाइक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स दादा अपने देश के। नहीं, इनफैक्ट पीयूष गोयल, हाँ या एब्सोल्युटली, एक मिनिस्ट्री जो सबसे मिस्ट्री वाली मिनिस्ट्री है, जो शायद तो भूल रहा है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो अमित शाह को मिली है। कोऑपरेशन, ये खतरनाक। yes, हम भूल रहे थे इसको कैसे। ये कोऑपरेशन वाली मिनिस्ट्री क्या होगी? दिस इज अ कंप्लीट मिस्ट्री है। मतलब नोबडी, अमित शाह को दिया, मतलब ही विल काइंड ऑफ विप द। नहीं, सुन लीजिए, देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है, भारत एक बहुत बड़ा देश, इसमें काम कराने के लिए आपको इधर से उधर जाने की बहुत बार जरूरत पड़ती है। एक मिनिस्ट्री का काम दूसरी मिनिस्ट्री भी कई बार ऐसा होता है कि अटका देती है। इसके लिए ही ये एक व्यवस्था बनाई गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में जब भी कहीं पे कोई भी कार्य में कोई बाधा आ रही हो, तो अमित शाह जी को इसमें भिड़ा जाना पड़े। और देखिए जहां जहां भी हमारा अमित शाह जी का नाम जाएगा, जहां जहां भी कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, हम पूरा कोऑपरेशन करेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि जिस भी विभाग में हम जाएंगे, अब वहां भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। बहुत सही होगा भाई। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कुछ करा के लेना है, ठीक है, इन्वायरमेंट वाले नहीं करने दे रहे। पीछे से अमित शाह बैठे, बोले नहीं नहीं भाई, देखिए दोनों बात कर लीजिए आपस में, इसको सुलझा दीजिए। इसीलिए बनाया था ना मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। हाँ, हाय, दिस इज आलोक, मेरा नाम है नितिन। और अगर आप पूरा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करो। और नितिन ने जो कहा आप लोगों ने नहीं किया, तो लिंक आपको जरूर देख लेगी। Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.